वेरी ब्यूटीफुली मार्केट हैज रिस्पेक्टेड आवर लेवल्स ऑन द लास्ट फ्राइडे। और यही चीज मैं आपसे बोलता हूं हमेशा कि टॉप पे बाइंग करके बीटीएसटी वगैरह मत कीजिएगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है, जितने भी लोग यहाँ पे प्री मैच्योर्डली बाइंग किए हैं वो पूरा फंसने वाले, और मार्केट फिर यहाँ पे अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन होता है तो वो नीचे ऊपर की तरफ कवर करने नहीं जाएगा, इनको पूरी तरीके से तोड़ेगा। एग्जैक्टली वही हुआ है। क्या ब्यूटीफुली हमें मूवमेंट मिला है और इट वाज अ ब्यूटीफुल डे ऑन द लास्ट फ्राइडे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है एंड 8th ऑफ जुलाई से हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का लेवल्स हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस और हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक जो था, लास्ट वीक का कैंडल अगर हम ठीक से देखेंगे, नेकेड कैंडल देखेंगे, काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप। एक थोड़ा सा हमें मिला है, स्पिनिंग टॉप बोलेंगे बहुत लोग डोजी कैंडल बोलेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन मिला है और ये लास्ट के 2 वीक से ही हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ये 24 जून वाला वीक पे थोड़ा ऊपर ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन आया। नेक्स्ट वीक पे भी मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अब रिजेक्शन आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा करके रिजेक्शन आ रहा है। अब मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टेज में आ सकता है, ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट के लिए लास्ट स्टॉप हम सोच के रखेंगे 51,000 के आसपास, मतलब ये एरिया के आसपास मार्केट के लिए लास्ट स्टॉपेज एक हो सकता है, ये हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। वीकली कैंडल अगर हम देखते तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकलता। और इनकेस अगर फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलना चालू करता है तो इस बार रुकेगा नहीं, हो सकता है वीकली कैंडल ऊपर ही जाके क्लोज कर दे। व्हाई? बिकॉज देखिए इस चीजों को समझिए, बायर्स ट्राई किया, नहीं हो पाया, सेलर्स ने आके क्लोज कर दिया नीचे। बायर्स फिर से ट्राई किया, नहीं हो पाया, सेलर्स से आके क्लोज कर दिया नीचे। फिर से ऊपर जाएगा तो इस बार सेलर्स और छोड़ो यार, थोड़ा देर बाद से देखेंगे और एग्जैक्टली मार्केट बहुत स्मूथली ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हो जाएगा वीकली एनालिसिस अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम से हिसाब से करते हैं। डेली अगर हम देखेंगे उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्केट एक रेंज में है, ये रेंज को मार्केट फॉलो कर सकता है। अब थोड़ा सा आवरली और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाना शुरू करते हैं। अगर हम 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये एक अच्छा खासा रेंज मार्केट के लिए निकल के आता है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग तक का टारगेट हम रख के चल सकते हैं। मार्केट के लिए 53,000 को हम हटा देते हैं फिलहाल, जस्ट अ सेकंड, 53,000 को हम हटा देते हैं और चीजों को समझते हैं। इनकेस अगर ये रेंज के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब चलिए थोड़ा सा 15 मिनट पे जाएंगे और मंडे के लिए कैसे एनालिसिस करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। इसको हम हटाते हैं और ये वाला चीज को हम यहां पे लेके आ जाते हैं। ओके, अब अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको चीजों को समझाता हूं। यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर में मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बाइंग साइड का बुलिशनेस आया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर थोड़ा सा आया है माइनर टीएफ में। तो कहीं ना कहीं यहां से एक बार छोटा सा क्वांटिटी बाई हो सकता है इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है। तो ये एरिया पे अगर मुझे फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आने को देखने को मिलता है, ये एरिया के आसपास से मैं 15 मिनट सेटअप, एंड ऑब्वियसली मैं बार बार सेटअप्स का नाम नहीं लूंगा बिकॉज लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे। तो मैं यहाँ से मेरा जो भी आर्सेनल में सेटअप वगैरह है, तो मैं यहाँ से एक बार बाइंग करना मार्केट को पसंद करूंगा। और याद रखिए, मैं ये सेटअप्स आपको इसलिए बताता हूं ताकि कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा हो सके कौन सा सेटअप पे हम काम करते हैं। बाद में आप उसको, अगर इनकेस हमारे साथ कभी भी आप ज्वाइन होते हो तो वो बैक टेस्टिंग में काम आता है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन ठीक है कुछ दिन नहीं बोल के भी देखते हैं। ओके, तो यहां से मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। ओके, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। इनकेस इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो कैरेक्टर पे चेंज हो जाएगा, फिर मैं टॉप से सेल करना चालू कर सकता हूं। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, ये यहाँ पे जो छोटा सा एफवीजी पड़ा हुआ है इसको लेके मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा बहुत करके, तो इसके ऊपर निकलते ही एक छोटा सा क्वांटिटी बाई बनता है, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सेव कर लीजिए और लास्ट डे का जो हाई है उसके ऊपर ही कीजिए, बिकॉज यहां से लेके यहां तक का ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का डिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर गया, तुरंत लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया या इक्वल हाइज बना के नीचे आ गया, आने वाले टाइम पे उसको लेने जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान पे हमें रखना होगा। बाइंग मेरे हिसाब से बाइंग तो ये जोन के ऊपर, मतलब 53,000 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन करेगा तो ही मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। 53,000 के एरिया के ऊपर आधा घंटा मार्केट सस्टेन करेगा तो ही मैं सोच सकता हूं आने वाले टाइम पे बाइंग के लिए, अदरवाइज मैं सेल ऑन राइज के बारे में ही अभी नेक्स्ट वीक पे सोच रहा हूं फॉर बैंक निफ्टी। मेजर डिप आ जाएगा तो बाइंग कर लेंगे, लेकिन छोटे मोटे 15 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम सेल ऑन राइज करेंगे। हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में हम बाय ऑन डिप करके चलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का। अब हम गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इनकेस गैप अप ओपन होता है तो मार्केट पे जान आ सकता है, अच्छा खासा जान आ सकता है। कहां पे गैप अप ओपन होता है? लास्ट डे का हाई के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैप्स पे हम आराम से बाई कर सकते हैं मार्केट को। अदरवाइज मैं वेट कर लूंगा, थोड़ा सा इतना सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाइंग करना शुरू कर दूंगा। यहां से थोड़ा रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे देख सकते हैं, अदरवाइज नो। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत मजा आने वाला है। अगर गैप डाउन ओपन होता है एनीथिंग बिलो 52,480 तो बहुत मजा आ जाएगा। क्यों? लास्ट दिन भी यहां पे जितने भी लोग फंसे थे, यहां पे जितने भी लोग फंसे थे, नेक्स्ट दिन भी यहां पे पूरा प्रीमेट, मतलब जो भी प्रीमैच्योर बायर्स है वो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत लोग फिर से बाइंग करके गए हैं। और याद रखिए, साइकोलॉजी को समझिए, ये थर्सडे में, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी खत्म होता है,
थर्सडे को मार्केट का ये ब्रेकआउट देख के बहुत लोग माल लेके चले गए अपना, बहुत रिटेल्स हो गया, बहुत बहुत स्मॉल प्लेयर्स हो गया, बहुत बहुत कभी कभी कुछ कुछ बिग प्लेयर्स भी होते हैं जो फंसते हैं लिटरली और अपना माल कैसे घुमाते हैं मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे लेके चले गए, गैप डाउन ओपन हो गया, दे आर कंप्लीटली ट्रैप। अब बड़े प्लेयर्स जो है अपना माल घुमा चुके हैं, जो बड़े प्लेयर्स है उनको दिख रहा है कि नो मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, अब वो अपना माल घुमा चुके हैं और डबल क्वांटिटी से शॉर्ट कर दिए। लेकिन छोटे जो प्लेयर्स होते हैं ना वो जिद पकड़ के बैठे रहते हैं, नो 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 नो, मैं तो बाइंग ही करूंगा, मैं एवरेज करता रहूंगा, यहां पे एवरेज हुआ, यहां पे एवरेज हुआ, यहां पे एवरेज हुआ और सबसे बढ़िया क्वांटिटी से तो यहां पे एवरेज हो गया, चलो जी डब्ल्यू पैटर्न ब्यूटीफुल एवरेज। अब अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट के पास बहुत लिक्विडिटी है नीचे आने के लिए, मार्केट के पास आप देखिए ना हर जगह पे लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट, यहां लिया, बहुत लिक्विडिटी है और बहुत मजा भी आएगा मार्केट को अब नीचे आने में, बिकॉज लिक्विडिटी मार्केट जितना लाइट रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट करेगा। उसके पास ऑपोजिट ऑर्डर पड़ा हुआ है मार्केट के पास, अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलते 480 के आजू बाजू में, तो थोड़ा सा गैप फिलिंग शायद आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। तो मैं सोलम राइस के बारे में ही देखूंगा, अगर यहां पे ओपन होता है मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, क्लोजिंग प्राइस के एरिया के आसपास से मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज इनकेस अगर वो भी नहीं होता है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक लास्ट डे कुछ भी बेयरिश कैंडल देखने को मिल जाएगा, यहां से भी यहां तक कोई कम मूवमेंट नहीं है, यहां से भी यहां तक अगर आप देखोगे 226 पॉइंट का मूवमेंट है, जो हमने लास्ट दिन डिस्कस किया था, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल मिलता है तो भी शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट डे भी सिमिलर होगा, अगर गैप डाउन ये एरिया के आसपास ओपन होता है और अच्छा खासा बेयरिश कैंडल मिल जाता है, फिर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं 52,000 तक के लिए, जो कि लगभग लगभग हम अगर पकड़ के चलते हैं फिर से 300-350 पॉइंट का आपको ईजी मिल सकता है टारगेट। तो ये वाला ट्रेड मैं एक बार देखूंगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे? निफ्टी में देखिए यहां पे समझिए, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा फिर भी बेयरिशनेस था अच्छा खासा बाइंग के वजह से, लेकिन निफ्टी में उतना नहीं था। देख रहे हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहां पे देखिए मार्केट के पास लिक्विडिटी है नीचे आने के लिए, इसलिए मार्केट नीचे आया और ऊपर भी उतना गया नहीं, बिकॉज यहां पे लोग फंसे हुए, उनको एग्जिट नहीं देना चाहता है मार्केट। लेकिन वैराज अगर हम निफ्टी को देखते, निफ्टी में उस दिन कुछ उतना बाइंग नहीं हुआ कि लोगों को फंसाने के लिए, निफ्टी में हुआ है लास्ट डे बाइंग। अब एक होता है बैंक निफ्टी, और निफ्टी में क्या हम पकड़ के चलते हैं ऑलवेज लेफ्ट फुट राइट फुट। अगर आपका लेफ्ट फुट आगे जाएगा तो राइट फुट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आगे जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर लेफ्ट फुट जाएगा, फिर राइट फुट आएगा जाएगा, या फिर आप बहुत अच्छा सिचुएशन है तो दोनों जम करके जा रहे हो। ऐसा नहीं कि लेफ्ट फुट चलता ही गया और राइट फुट वहां पे खड़ा हुआ है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सेम बैकवर्ड में भी लेफ्ट पीछे आएगा तो राइट पीछे आएगा, या फिर जंप करके आप पीछे आएंगे, जो कि पैनिक सिचुएशंस में होता है या फिर फोमोज में होता है। तो सेम लास्ट डे बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था बहुत अच्छी तरीके से, बैंक निफ्टी ने ज्यादा पॉइंट का परफॉर्मेंस दिया था, निफ्टी उतना किया नहीं, तो नेक्स्ट डे निफ्टी परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। तो ये बात भी हमें ध्यान पे रखते हुए चलना है। तो निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छा खासा आईसी कैंडल हमें देखने को मिला है। तो इफ यू आर इग्नोरिंग द ट्रेंड वी कैन ऑलवेज गो फॉर आईसी, ठीक है। ये एक ट्रेड हो गया कि आईसी के आसपास से मैं एक बार ट्रेड करूंगा, मतलब ये एरिया के आसपास से अगर मुझे निफ्टी मिलता है, यहां से एक बार बाइंग के मैं जरूर देखूंगा, एक रिएक्शन मुझे मिल जाएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और एक चीज अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, निफ्टी में उतना रिजेक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन निफ्टी ओवर परफॉर्म्ड है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी परफॉर्मेंस क्योंकि ज्यादा है, अब भुगतान भी निफ्टी को ही ज्यादा भुगतना पड़ेगा, ये चीज भी हो सकता है, हमें ध्यान पे रखा हुआ चलना चाहिए। वीकली कैंडल देख के समझ में नहीं आएगा, एक अच्छा खासा वीक आया है, हो सकता है एक पॉज ले ले या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। और मैं नहीं बोल रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग मतलब इतना बड़ा, हो सकता है निफ्टी का कुछ इस तरह का कैंडल बन जाए, प्रॉफिट बुकिंग आया और लास्ट के डे में पूरा कवर कर लिया, हो सकता है इतना, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आ गया और फिर नीचे से वैल्यू बाइंग आ गया, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, अदरवाइज वी आर इन अ बुल रन, ओके। तो अब अगर हम 15 मिनट पे जाते हैं, निफ्टी को हम कैसे टैकल करेंगे मंडे के सेशन में, ये एरिया का काम हो चुका है, जो हमारा ये एरिया का काम था, ये एरिया का काम हो चुका है, लेट मी डिलीट दिस एरिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम हाई के आसपास का, ठीक है। तो अगर निफ्टी जस्ट सेकंड, अगर निफ्टी मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके अगर नीचे आता है, मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूं, ऊपर का स्टॉप लॉस ये एरिया तक का टारगेट। इनकेस फ्लैट ओपन होकर इसी रेंज में रह जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा ये रेंज के बीच में, ओके, मैं वेट करूंगा, छोटा मोटा स्नाइपर्स वगैरह कर सकता हूं। और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं वेट कर लूंगा, यहां से आईसी एक्टिवेट जैसे हो जाएगा, मैं एक बार रेंज बता देता हूं आप लोगों को, आप यहां से 15 मिनट सेटअप देख सकते हो, 24245 के आसपास, ठीक है। ये एरिया के आसपास 10 पॉइंट्स गिव और टेक, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इतना रेंज हमें देना पड़ता है। तो ये एरिया के आसपास अगर
आईसी एक्टिवेट हो जाता है, मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। आप लोग 15 मिनट सेटअप देख सकते हो। व्हाट इज 15 मिनट सेटअप, जाके वीडियो एक बार जरूर देख के आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप देके रखा है, वो सेटअप एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा क्वांटिटी बाई करके ये एरिया तक का फिर से एक बार टारगेट लिया जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, यहाँ से रिएक्शन आ सकता है, फिर ऊपर से हम फिर से शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। और इनकेस अगर ओपनिंग कैंडल बहुत भयंकर कैंडल आ गया, फ्लैट ओपन हुआ और इस तरह का कैंडल आ गया, तो फिर सेटअप भी एक्टिवेट नहीं होता है और फिर बाइंग का कोई सिनेरियो भी नहीं बनता है, तो हम सेल ऑन राइज करते हुए ही चलेंगे। अगर हम ठीक से देखेंगे आईसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ है, तो यहाँ से एक बार छोटा मोटा रिएक्शन बाइंग तो आएगा, जिसे मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ और आप लोग भी मिस मत कीजिएगा। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर निफ्टी का दोनों सिचुएशन। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, एनीथिंग अबव ऑल टाइम हाई गैप अप मार्केट को फिर से बुलिश कर सकता है, मार्केट फिर से एक बार ट्रेंडिंग में जा सकता है। तो 15 मिनट का कैंडल अगर गैप ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन होके अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ जाता है, उसके ऊपर निकलना चालू करता है, तो बाइंग किया जा सकता है। लेकिन वही कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं। ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है थोड़ा गया नीचे आ गया, हो सकता है पूरा चलता गया, तो ट्रेल करना ही बेटर रहता है। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है बहुत ऊपर, इग्नोर कर दूंगा, या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप में मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, ये अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के नीचे, मार्केट में डेंजरस सिचुएशन आ जाएगा फिर से। यहाँ पे अब निफ्टी में जो लोग फंसे हैं वो लोगों को निकलने का मौका नहीं देगा। एक्सपायरी के बाद निफ्टी में ये लोग फंसे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को मौका नहीं देगा। और ये जो आने वाला वीक होगा पूरा प्रीमियम पूरा गलाने के लिए, पूरा डीके करने के लिए प्लान करेंगे जो भी बड़े सेलर्स है, बिकॉज देयर आर लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो यहाँ पे इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहला कैंडल अच्छा खासा बेरिश कैंडल मिल जाएगा, शूटिंग स्टार हो गया, मारूबोजो हो गया, आपका कोई भी मान के चलते कुछ अच्छा खासा ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, कुछ भी हो गया, अच्छा खासा कैंडल अगर देखने को मिल जाता है और उसके नीचे निकलता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ निफ्टी को 24,060 तक का पहला टारगेट। उसके बाद ट्रेल करता हुआ चलूंगा 24,000 के आसपास, तो एक बार रुकूंगा बिकॉज पीएसवाई नंबर है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस गैप डाउन ये एरिया के आसपास होता है। इसके भी नीचे ओपन हो जाता है, इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा बिकॉज ऑलरेडी एक सस्टेनेबल मूव हो चुका हुआ होगा। और इनकेस अगर इसके ऊपर गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के आसपास, मतलब फ्लैट के रेंज में ही हम पकड़ेंगे, तो वही प्लान रहेगा 24,245 के आसपास से मैं एक बार थोड़ा सा बाइंग करने के बारे में सोचूंगा बिकॉज ऑफ आईसी। एक बार बाइंग आ जाएगा 1 to 3 4 अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, स्टॉप लॉस जाएगा, जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप का स्टॉप लॉस है। और इनकेस अगर मिल जाता है तो ऊपर से तुरंत अपना माल काट के फिर से मैं यहाँ से रिजेक्शन मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब सेल ऑन राइज ही देखूंगा। बस ये जो तुरंत होगा इसको मिस नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं मंडे पे ट्रेड करने के लिए। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कंफर्टेबल एनफ टू ट्रेड। ओके, तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक नीचे डाला हुआ है। 7 ये जुलाई तक लास्ट रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो भी आने वाले टाइम का 14 तारीख का बैच होने वाला है लाइव बैच, तो जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, सीट बहुत जल्दी फुल हो रहा है, तो जाइए चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। आने वाले लाइव बैच में हम इतना कुछ जानेंगे, आई थिंक आई कैन प्रोवाइड यू समथिंग दैट विल ब्लो योर हेड। बाकी देखते क्या होता है नहीं होता है, हम तो है मार्केट पे, गलत होगा वो भी हम मार्केट पे, सही होगा वो भी हम मार्केट पे, एक दिन का खेल थोड़ी ना है ना। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।